अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आपके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी लोगों के इस वीडियो में क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो ये वीडियो आप पूरी ज़रूर देखना। तकरीबन आपको हर चीज़ का तकरीबन हर चीज़ का जवाब मिल जाएगा वीडियो में। क्वेश्चन मैं आपको दिखा नहीं सकता। उसकी मेन रीज़न ये है कि मेरे पास सिर्फ एक ही मोबाइल है जिस पे मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं प्रोफेशनल पहले भी बता चुका हूँ कि यूट्यूबर नहीं हूँ। इसलिए मैंने लिखे हुए हैं जो है ना सवाल आपके। तो सबसे पहले जो मेन बहुत अच्छा सवाल था, एक भाई ने किया था कि वो बोल रहे थे कि एज का यहाँ पे कोई मसला है ट्रक ड्राइवर के लिए। तो भाई कोई मसला नहीं है एज का यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत बहुत यानी कि ओल्ड बूढ़े गोरे भी यहाँ के पोलिश या दूसरी कंट्रीज के काम करते हैं। एज का यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक आप काम कर सकते हो, यानी कि जब तक आपकी बॉडी साथ देती है आप अपनी जॉब कंटिन्यू रखो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपका नज़र ठीक होनी चाहिए, चाहे आपको ऐनक लगी हुई है वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी कंपनी में दो तुर्कश आए थे जब मैं आया था, हम तीन लोग इकट्ठे आए थे। तो वो दोनों की 52+ एज है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह चला रहे हैं अपना, अपने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं। अब आज सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये था कि सऊदीया का लाइसेंस यहाँ चेंज हो जाता है। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि भाई लाइसेंस किसी भी कंट्री का चेंज हो जाता है, सऊदीया का हो या जहाँ का भी हो, ठीक है। जब मैं आपको बताता हूँ कि किसी कंट्री का भी चेंज हो जाता है, फिर नीचे आप लिखते हो कि दुबई का चेंज हो जाएगा, सऊदीया का, बहरीन का, सबका लाइसेंस चेंज हो जाता है। उसकी वैलिडेशन होनी चाहिए बस, एक्सपायर नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन था कि एक भाई ने बोला था कि मेरी एजेंट बता रहा है कि आपको वो 4200 जलोटी देंगे। उस पे भाई जो अगर तो उन्होंने लिखा है ना कि नेटो, तो इसका मतलब है वो 4200 ही आपको मिलेगी। अगर लिखा हुआ ना ब्रूटो, तो वो 4200 में से आपके टैक्स के पैसे आपकी कंपनी जो है वो काटेगी, क्योंकि वो ब्रूटो में से आपके वो टैक्स के पैसे कंपनी गवर्नमेंट को पे करती है, ठीक है। अगर आपका नेटो लिखा है तो फिर वो आपको ऐसे ही 4200 जरूर ठीक देंगे। ऐसा नेटो ब्रूटो का सिस्टम सब का है, ड्राइवर है या कोई भी है, अगर नेटो लिखा है तो आपको सबको टोटल पेमेंट मिलेगी। अगर ब्रूटो लिखा है तो आपको वो अपना टैक्स काट के तो तभी पैसे देंगे। अब जी आज वर्क परमिट वैलिडेशन, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम है, क्योंकि यानी कि हर एक सूबे का अपना अपना थोड़ा थोड़ा डिफरेंट यानी कि कानून है। तो कोई 2 साल का वर्क परमिट इशू करता है, कोई 3 साल का वर्क परमिट इशू करता है, कोई साल का वर्क परमिट इशू करता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है इनका कि आप जहाँ से आपका वायुदा का निकला पेपर, वो वैलिडेशन कितनी देते हैं, ठीक है। उनमें से उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता। कुछ कंपनियां हैं वो मैक्सिमम लिखती हैं 3 साल भी लिखती हैं, 2 साल भी लिखती हैं, 1 साल भी लिखती हैं, ठीक है। लेकिन वो वायुदा वालों का अपना वो एक, हर एक का अपना अपना डिफरेंट सिस्टम है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक इमिग्रेशन ऑफिस नहीं है। हर एक सूबे का जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि सिटी का, जो बड़ी सिटी है उनका अपना इमिग्रेशन डिफरेंट है। अभी आज है जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये लिखा भाई ने कि ओल्ड लाइसेंस का एग्ज़ाम देना पड़ता है। भाईजान अगर आपके पास 2009 अगस्त से पहले का लाइसेंस है, आपका कोई किसी किसी का किस्म का एग्ज़ाम नहीं है। आई टेस्ट करवानी है, ठीक है, वो तो सभी करवाते हैं। आई टेस्ट है सिर्फ आपकी, और 35 आवर आपने स्कूल जाना है, वो भी आपने कंप्यूटर के आगे बैठ के सिर्फ मूवी चलती देखनी है, और उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। वो 5 दिन में जहाँ मैं जाता था वहाँ 7 घंटे एवरीडे वो काउंट करते थे, तो 5 दिन में वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब आ जाए जी 7वां क्वेश्चन था कि डॉक्यूमेंट्स कौन से फॉरेन अफेयर से टेस्टेड होने चाहिए,
ठीक है। ये मुझे सऊदी या कतर, दुबई का नहीं, मैं ये पाकिस्तान का बता रहा हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान से आया था। तो हमारी पाकिस्तान की जो पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एमआरसी मैरिज रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। अगर आप मैरिड हैं तो वो आप ज़रूर करवाएं, अगर शादी नहीं हुई तो एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन करवाएं और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये सिर्फ तीनों टेस्ट करवानी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट टेस्टेड करवाने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद ये है कि इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस वो तब ज़रूरत पड़ती है जब आपका वीज़ा यानी कि आपकी अपॉइंटमेंट आ जाती है। वो मैंने यूआईसी की कराई थी, वो तकरीबन उस टाइम 14,000 रुपये पाकिस्तान की हुई थी। लेकिन वो जिसने भी मुझे करवा के दी थी उसने अपने पैसे भी रख लिए थे, तो वो तकरीबन 10 से 12,000 रुपये की होती है। 35 या 33, 33 या 35,000 यूरो की, एक साल की, ठीक है। वो आपने जब अम्बेसी जाना तब आपको ज़रूरत पड़ती है उसकी, वो आप अपना अटैच करके लेके जाएं। अभी आ जाए जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपॉइंटमेंट के बारे में, कि अपॉइंटमेंट का क्या सिस्टम है। किसी को पैसे दे के आप जल्दी अपॉइंटमेंट ले सकते हो, या अगर आपको कोई बोले कि मैं आपको अपॉइंटमेंट लेके दे सकता हूँ तो वो भाईजान आपसे झूठ बोलते हैं। मैं तकरीबन हर वीडियो में बताता हूँ, कोई भी बंदा आपको अपॉइंटमेंट नहीं लेके दे सकता। इनका डिफरेंट सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। इनकी यहाँ की फॉरेन अफेयर की मिनिस्ट्री है जो वहाँ से ये अपॉइंटमेंट का सिस्टम बनता है इनका, वो ऑटोमेटिक होता है, उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है। इंडिया में ओनली वीएफएस हैंडल करता है, बाकी टोटल कंट्रीज में इनका वो आपको खुद ही जाके तो इंटरव्यू देना पड़ता है। वो प्रोफेशन का भी कोई उस पर मैटर नहीं है कि आपका प्रोफेशन को क्या है या आपकी कंपनी कितनी बड़ी है। कंपनी बड़ी है छोटी से उनको कोई लेना देना नहीं। तो किसी को भी अपॉइंटमेंट के लिए आप पैसे मत देना। अगर आपने दिए भी हैं या देना चाहते हो तो भाई वो आपकी मर्जी है, लेकिन अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद एक भाई ने पूछा है कि लाइट लाइसेंस पे हम लोग ट्रक ड्राइवर का परमिट ले सकते हैं। भाईजान लाइट जो लाइसेंस है उस पर जेन्युइन कंपनी तो आपको कभी भी अपना वर्क परमिट निकलवा के नहीं देगी, ठीक है। दूसरा, जहाँ तक मुझे पता है कि लाइट लाइसेंस पे वैसे भी वर्क परमिट इशू होते ही नहीं। तो अगर आपको कोई दे रहा है तो पहले तो बात वो फेक ही होगा, ठीक है। दूसरी बात कि 1% चांस अगर कोई जेन्युइन निकलवा भी ले कोई एजेंसी, तो फिर भी वो आपका वीज़ा नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास ट्रक ड्राइवर का वर्क परमिट होगा तो आपका लाइट लाइसेंस होगा तो कैसे लगेगा आपका वीज़ा, ठीक है। दूसरा कि कोई बोलते हैं कि लाइट लाइसेंस है ट्रक ड्राइवर का लेना है वर्क परमिट, तो भाईजान आप ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस लो ना। आपके पास लाइट है तो आपको क्या मसला है, आप ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस ले लो। इंडिया से हो वहाँ से भी मिल जाता है, पाकिस्तान से हो वहाँ से भी मिल जाता है, नेपाल से हो, बांग्लादेश से हो, सबसे मिल जाएगा आपको, क्योंकि वो तो हमारी होम कंट्री है। हाँ, आपको अरब में नहीं मिलेगा, वो उसकी वजह ये है कि अगर आपके पास ट्रक ड्राइवर का वीज़ा नहीं तो आपको ट्रक ड्राइवर का वर्क परमिट नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग अपनी होम कंट्री से तो जाके ले सकते हैं ना, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से कि बस, ओनली बस का जिसके पास लाइसेंस है। भाई मैं अपने स्कूल में गया था, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे स्कूल की, जहाँ से मैंने लाइसेंस लिया था, यानी कि कोड 95 लिया था, लाइसेंस तो वैसे मेरा चेंज हो गया था। तो मैंने उनको जाके ये बात पूछी थी, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं स्कूल की तरफ से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कि मैंने उनको बोला था कि ओनली एक बंदे के पास बस ड्राइवर का लाइसेंस था, तो वो बोले थे कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि पोलैंड के या रूल है, ये सिस्टम है कि कार का लाइसेंस है आपके पास, उसके बाद आपको ट्रक का मिलेगा, छोटे ट्रक का, सी का लाइसेंस के बाद आपको सीई का मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको जाके बस का मिलेगा। अगर आपके पास डायरेक्ट बस का है तो वो पीछे वाली कैटेगरीज कहाँ जाएंगी, क्योंकि ये तो आपको छोटी कैटेगरीज देंगे नहीं फिर,
तो जब तक आपके पास मुकम्मल कैटेगरीज का लाइसेंस नहीं है तो ये आपका डायरेक्ट बस का लाइसेंस जो है ना वो यहाँ पे वैलिडेट नहीं होता। उसके बाद एक क्वेश्चन रह गया, वो मैं आपको बताता हूँ कि एक भाई ने बोला था कि विजार्ड इमिग्रेशन जो दुबई में है तो उनका ऑफिस है तो वो कैसी एजेंसी है। भाई मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैं किसी एजेंसी के थ्रू नहीं आया, ना मेरा किसी एजेंसी से कोई रब्ता है किसी किस्म का। वो कैसे हैं ये मुझे नहीं पता, ठीक है। दूसरा ये कि एजेंसी कोई भी होगी ना तो वीज़ा आपको अम्बेसी से ही लेना है। उन अम्बेसी वालों को ये कोई सरोकार नहीं है कि आपको विजार्ड ने वर्क परमिट दिया है या आपने पोलैंड से लिया है या आपने जापान से लिया, जहाँ से भी लिया है। उन्होंने यही देखना है कि आप इस काम के लिए एलिजिबल हो, आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, आपकी कंपनी जेन्युइन है, ठीक है। वो चेक करके आपको वीज़ा देंगे। वीज़ा आप विजार्ड से लें, वीज़ा आप डायरेक्ट किसी से लें, वीज़ा आप जिससे मर्जी, सॉरी वर्क परमिट जिससे मर्जी लें, एम्बेसी को उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। कि वो ना ही एजेंसीज को जानते हैं, क्योंकि वर्क परमिट पोलैंड इशू करता है और वर्क परमिट के ऊपर वीज़ा भी पोलैंड की एम्बेसी ही लगाती है। तो आप जिस मर्जी एजेंसी से हो उनको इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरे कंप्लीट हो गए हैं डॉक्यूमेंट्स। 1 साल 1 महीने में मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। उसमें कोड 95 है, लाइसेंस है, टैकोग्राफ कार्ड है, इंटरनेशनल परमिट है यहाँ का, GITD, मेरा TRC कार्ड मुझे लास्ट वो रहता था वो भी मिल गया कल। उसकी वो टोटल क्या क्या सिस्टम हुआ था, कितना मेरा टाइम लगा है, वो तो 1 साल 1 महीना लग गया। तो बाकी मैं बताऊंगा कि मुझे उनमें मुश्किलात कौन कौन सी पेश आई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है बिल्कुल क्लियर हो गया। तो एक और बात कि कोई भाई जिमी व्लॉगर हैं, ठीक है, वो पता नहीं इंडिया पाकिस्तानी है, जहाँ के भी हैं, लेकिन वो डजेंट मैटर। भाईजान आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरी सारी वीडियोस देखते हो, तो आपका बहुत शुक्रिया। तो इसी पे अख्ताम करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं कल या परसों बनाऊंगा। वो मेरा लास्ट डे है पोलैंड में, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ काम पे। तो काम पे जाके वहाँ पे मैं आपको जो जो कंट्री मैं खुद घूमा इंशाल्लाह आपको भी घुमाऊंगा। बाकी भी कोई भी मालूमात ऐसी हुई जो आपके लिए हेल्पफुल हुई तो मैं उस पर भी वीडियो बनाता रहूँगा।